नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है बल्कि भारत के भविष्य की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों में से एक है। सोचिए, अगर कल भारत पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और फाइटर जेट से हमला होता है तो क्या सिर्फ S-400 सिस्टम पूरे देश की रक्षा कर पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि भारत कई वर्षों से एक ऐसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा था जो न केवल आधुनिक हो बल्कि पूरी तरह भारतीय तकनीक पर आधारित हो। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का नाम है प्रोजेक्ट कुशा। हाल ही में इसके एक महत्वपूर्ण परीक्षण की खबर सामने आई है जिसने पूरे रक्षा जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आगे के सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो यह परियोजना भारत की वायु सुरक्षा की तस्वीर बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट कुशा क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और यह S-400 से कितना अलग है, इसके फायदे क्या हैं और आने वाले वर्षों में यह भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। पहले सीमाओं पर टैंक और सैनिक आमने सामने लड़ते थे, लेकिन अब युद्ध का सबसे खतरनाक रूप आसमान से आने वाले हमले हैं। ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और स्टील्थ फाइटर जेट किसी भी देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। भारत ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने के लिए रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, जिसे दुनिया ने सबसे उन्नत सिस्टमों में से गिना जाता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी थी। यह सिस्टम बेहद महंगा है और इसकी मिसाइलें व स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेशी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। युद्ध जैसी स्थिति में अगर सप्लाई प्रभावित हो जाए तो यह किसी भी देश के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि भारत ने लंबे समय पहले यह तय कर लिया था उसे अपना खुद का आधुनिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना होगा। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका उद्देश्य भारत को ऐसी क्षमता देना है जिससे वह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को लंबी दूरी से ही रोक सके। रिपोर्ट्स की माने तो इस सिस्टम के लिए अलग अलग रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें विकसित की जा रही हैं ताकि हर प्रकार के हवाई खतरे का जवाब दिया जा सके। यह सिस्टम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, यानी जरूरत के अनुसार इसे देश के किसी भी हिस्से में तेजी से तैनात किया जा सकेगा। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। दोस्तों, हाल ही में प्रोजेक्ट कुशा के एक इंटरसेप्टर मिसाइल परीक्षण की खबरें सामने आई जिसे रक्षा क्षेत्र में एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती परीक्षण लगभग 145 किलोमीटर की दूरी से संबंधित था। हालांकि इस परियोजना के अंतिम प्रदर्शन और पूरी क्षमता का निर्धारण सभी ट्रायल पूरे होने के बाद ही होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले चरणों में अलग अलग रेंज वाले इंटरसेप्टर का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद पूरे सिस्टम का संयुक्त परीक्षण होगा। यदि ये सभी परीक्षण सफल रहते हैं तो भारत इसके उत्पादन और तैनाती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या प्रोजेक्ट कुशा और S-400 अलग अलग है या एक जैसा ही काम करेंगे? दोस्तों, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। S-400 एक पहले से तैनात और युद्ध में परखा हुआ सिस्टम है, जबकि प्रोजेक्ट कुशा अभी विकास और परीक्षण की चरण में है। लेकिन यदि यह परियोजना सफल होती है तो भारत को एक बड़ा फायदा मिलेगा। पहला, देश विदेशी निर्भरता से काफी हद तक मुक्त होगा। दूसरा, स्वदेशी उत्पादन होने के कारण लागत कम होने की संभावना होगी। तीसरा, भारत अपनी जरूरतों के अनुसार ज्यादा संख्या में सिस्टम तैयार कर सकेगा और सीमाओं पर व्यापक सुरक्षा कवच बना सकेगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे भारत की रक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं। अब दोस्तों, इतिहास गवाह है कि लंबे युद्धों में सिर्फ हथियार खरीद लेना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें लगातार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है। आप रूस यूक्रेन युद्ध देख ही रहे होंगे, कैसे लगातार संघर्ष जारी है। हर जगह यह देखा गया है कि इंटरसेप्टर मिसाइलों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे समय में यदि कोई देश पूरी तरह विदेशी सप्लाई पर निर्भर हो तो उसकी सुरक्षा क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने की बजाय उन्हें खुद विकसित करने और बनाने पर भी उतना ही जोर दे रहा है जितना प्रोजेक्ट कुशा पर दे रहा है। प्रोजेक्ट कुशा इसी सोच का परिणाम है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है।
दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट कुशा अपने सभी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे कर लेता है और भारतीय सेनाओं में शामिल हो जाता है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जिनके पास अपना आधुनिक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा। इससे न केवल देश की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि भविष्य में रक्षा निर्यात के लिए नए अवसर भी खुल सकते हैं। भारत पहले ही ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका, तेजस और कई स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं से दुनिया का ध्यान आकर्षित कर चुका है और प्रोजेक्ट कुशा उस सूची में अगला बड़ा नाम बन सकता है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कुशा सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में इसकी सभी परीक्षणों और तैनाती पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर यह परियोजना सफल होती है तो भारत की हवाई सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि इसके अंतिम प्रदर्शन और क्षमताओं का आकलन सभी आधिकारिक परीक्षण पूरे होने के बाद ही किया जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि आपको लगता है कि प्रोजेक्ट कुशा भविष्य में भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।